हे वेलकम गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल के क्लास 8वीं के वर्कशीट 19 के बारे में, जो कि है जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, जल संसाधनों का संरक्षण। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यमुना नदी में प्रदूषण और जो हमारा स्प्रिंकलर पानी छिड़कने वाली जो मशीन है, ये दोनों की दोनों जो एनसीईआरटी के सोर्स से में 2 इमेजेस हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जो कि है वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो जो क्या करते हैं, जब हम उसको इकट्ठा करते हैं कहीं पे भी एक तालाब जैसा बना के, तो क्या वो भूमिगत जल धरती के अंदर चले जाता है। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रभाव को बचाया जा सकता है। पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नहरों का पानी को ठीक करके पक्का किया जाना भी होना चाहिए। रिसाव का वाष्पीकरण भी होना चाहिए, जिससे कि पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी हो सकती है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों, जैसे कि वहाँ पर सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी हो सकती है। ये चीज़ें करके हम पानी को बचा सकते हैं। संरक्षण की इस विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम अपनाकर जल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में बात करने वाले हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जहाँ जहाँ पर मतलब रहने लायक जगह हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे शेर है, वो दूसरे शिकारी पर निर्भर रहता है। हम क्या है, किसी फूड पर निर्भर रहते हैं, जैसे साग पत्ती। तो इस तरीके से इस जीवन सहायता प्रणाली को प्राकृतिक रूप से जाना जाता है। वन्य जीवों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जलीय जीव भी शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीवों को खाते हैं और इसके कारण जो है हमारा इकोसिस्टम ठीक भी रहता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। जो प्राकृतिक वनस्पति का विवरण है वो क्या है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगल, जैसे कि घासों के मैदान, झाड़ियाँ, गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या होता है कि जो वनस्पतियाँ हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उगती है। जिस रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, कैक्टस उगता है, और वहीं अगर आप नॉर्मल एरिया में रहोगे तो वहाँ पर अलग तरीके से पौधे उगते हैं। इस प्रकार के प्रचुर मात्रा में जल का उपयोग क्षेत्र में ही किए दिए जाते हैं। जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, पेड़ों का आकार भी घनत्व भी कम होते जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जल का परिपूर्ण परिचालन कैसे किस रूप में होता है। सामान्य वर्षा अगर होती है तो छोटे आकार वाले वृक्ष पैदा होंगे, और अगर अधिक वर्षा या होती है तो उसी टाइप प्रकार से कटीली झाड़ियाँ या गुल्म उगते हैं। ये डिपेंड करता है कि बारिश का किस तरीके से बारिश हो रही है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। तो जो वन्य वन इस किस तरीके से हम दोनों को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप, अगर पौधे और जानवरों के बीच में ना हो तो, और वनों की कटाई ना की जाए, मिट्टी का कटाव ना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें हमें बचा सकती है। जंगल में आग लगना, सुनामी, भूस्खलन जैसी चीज़ों से हमें प्राकृतिक रूप से कारक है, जो इन संसाधनों को विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको ना काटें और ना इसको भारी गिरावट ना आए, तो हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडलीय नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों को वन्य जीवों की रक्षा बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम करने से बचाने के लिए घटिया का दर्जा और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए गए हैं। ये इस तरीके से हम, जैसे शेर, बाघ, हिरण, भारतीय सारंग और बहुत सारे मोर जो कि विलुप्त होने की कगार पे, हम उसको प्राकृतिक वनस्पति और संरक्षण के माध्यम से हम उनको बचाया जा सकता है।
ठीक है, राइट। सो इस तरीके यहाँ पर 3 प्रश्नावली दी गई है। पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा है ये जो कदम उठाए हैं कि अलग अलग जगहों पर शेरों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। वनस्पतियों को, वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए हमें सामाजिक वानिकी और वनस्पति जागरण जैसे कार्यक्रम को चलाया गया है और लोगों को इसके आगे में देश के व्यापार वगैरह को रोका गया है। कानून भी पास किए गए। यही 2 कदम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 तरीके बताए। तो भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, हम तालाब बना सकते हैं, उसके अंदर पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। छोटा सा ट्यूबवेल बनाकर हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर कि जितने भी जीव जन्तु वनस्पति है वो किस तरीके से वहाँ पर रह सकते हैं ईजी तरीके से, और वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, ना कोई बाढ़ वगैरह का प्रॉब्लम हो। उसी को ही हम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। So thanks.